और दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टडी पॉइंट में। आज है 21 जुलाई 2020 और 21 जुलाई 2020 से करंट अफेयर जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर बनेगा वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस द बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते आज के इसके पहले क्वेश्चन पर जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में जुलाई 2020 में साइबर सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? यानी कि भारत ने जो समझौता किया है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इजराइल के साथ किया है। अभी हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ साइबर सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए इजराइल देश के साथ जो समझौता किया है, ठीक है। इस समझौता का जो मेन उद्देश्य है साइबर सुरक्षा, ठीक है। साइबर सुरक्षा इसका मेन उद्देश्य। बात कर लीजिए इजराइल की जो राजधानी है वो है यरूशलेम। यहाँ की जो मुद्रा है वो है न्यू शेकेल। और यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2019 का बना था वो बना था यहाँ की जो संसद होती है, ठीक है। जो संसद है वो है नेसेट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, नेसेट जो है यहाँ की संसद का नाम रखे, ठीक है दोस्तों। क्या है? नेसेट जो है यहाँ की संसद है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम यानी कि कामराज की 170वीं जयंती को शैक्षिक विकास दिवस के रूप में मनाया गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो पूर्व सीएम थे, ठीक है, कामराज, जिनकी 170वीं जो 117 नंबर की जो जयंती थी, ठीक है, 117 साल के जब हुए तो उनमें उन्होंने वहाँ की जो राज्य सरकार है उन्होंने शैक्षिक विकास दिवस के रूप में अभी हाल ही में मनाया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु। मैप में देखिए तमिलनाडु कहाँ पड़ता है। तमिलनाडु जो है दोस्तों मैप में जो दक्षिण भारत का एक भाग है, ठीक है। तमिलनाडु क्या है? दक्षिण भारत का एक भाग है। बात कर लीजिए तमिलनाडु की तो तमिलनाडु सॉरी दोस्तों, तमिलनाडु के जो पूर्व सीएम थे उन्होंने कामराज, उन्हीं के जन्म दिवस पर अभी हाल ही में तमिलनाडु की राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक विकास दिवस के रूप में मनाया गया। तमिलनाडु की जो राजधानी वो है चेन्नई, ठीक है दोस्तों। क्या है? राजधानी चेन्नई। और यहाँ के जो सीएम है वो है एन्नापट्टी के पलानीस्वामी। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है बनवारीलाल पुरोहित, ठीक है दोस्तों। क्या है? बनवारीलाल पुरोहित। और सीएम जो है वो है इक्केपड्डा के पलानीस्वामी। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फाइनेंस कंपनी ने ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा अभी हाल ही में एक ई होम लोन लॉन्च किया गया है। इस जो कार्यक्रम है इससे ग्राहकों को जो भी कार्य रहता है, ठीक है, वो सभी क्या हो जाएगा? ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगी। जितना भी होम लोन, जो लोन से संबंधित जितना भी कार्य है वो क्या हो जाएगा? सभी जितनी भी आल प्रोसेस है वो हो जाएगी ऑनलाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इससे जो अभी हाल ही में किसने किया? बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपने सभी ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द एडगम उपन्यास लिखा है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, द एडगम उपन्यास लिखा है, ये लिखा है हुसैन जीडी द्वारा, ठीक है। अभी हाल ही में हुसैन जीडी द्वारा लिखा गया है। हुसैन जीडी द्वारा अभी हाल ही में द एडगम उपन्यास लिखा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, हाल ही में किस बैंक द्वारा पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात के चलते पश्चिम बंगाल को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाबार्ड बैंक द्वारा। नाबार्ड बैंक द्वारा पश्चिम बंगाल में अभी आया चक्रवात आया था दोस्तों, एक चक्रवात आया था अम्फान चक्रवात, ठीक है। अम्फान चक्रवात जो आया था, अम्फान चक्रवात के चलते पश्चिम बंगाल को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो अम्फान चक्रवात आया था इससे बहुत ही लॉस हुआ है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में बहुत ही लॉस हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से पुनः निर्माण करने के लिए इसे नाबार्ड की बैंक द्वारा, नाबार्ड जो बैंक है इसने इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से पुनर्निर्माण करने के लिए पश्चिम बंगाल में 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। कितने करोड़ की? 795 करोड़ रुपए की पश्चिम बंगाल को मंजूरी दी गई। बात कर लीजिए नाबार्ड की, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट होता है, जिसकी स्थापना 1982 में मुंबई में, यानी कि इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और इसके जो वर्तमान में यहाँ के जो अध्यक्ष है इसके, वो है गोविंद रजुला चिंताला, ठीक है। इनका नाम ही ऐसा है, गोविंदा रजुला चिंताला, ठीक है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नाबार्ड बैंक ने अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में आए जो अम्फान चक्रवात आया था, ठीक है, अम्फान चक्रवात के चलते यहाँ पर बहुत ही लॉस हुआ है। ठीक है, तो लॉस हुआ है तो यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर के फिर से शुरू करने के लिए, यानी कि यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसका पुनर्निर्माण करने के लिए पश्चिम बंगाल को नाबार्ड बैंक ने 795 करोड़ रुपए दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में हल्दी का उत्पादन करने के लिए हल्दी अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु में। अभी हाल ही में तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, किसकी स्थापना की गई? हल्दी अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई। जो हल्दी का उत्पादन करने के लिए इस संस्था का स्थापना जो की गई है वो हल्दी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और यहाँ की जो कृषि है, ठीक है, हल्दी भी एक कृषि है, तो हल्दी कृषि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग हल्दी का उत्पादन करते हैं उनकी आय में वृद्धि हो, इसीलिए ये हल्दी अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया गया है। ये है दक्षिण भारत का तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, यहाँ के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्हीं के द्वारा हरेला पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में एक पर्व मनाया जाता है हरेला पर्व, उसी पर्व पर यहाँ पर स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। तो उत्तराखंड की बात कर ली जाए, उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। क्या है दोस्तों? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और यहाँ के सीएम जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। यहाँ पर स्मृति वन की जो उद्घाटन किया गया वो किया गया यहाँ के सीएम द्वारा, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने मेडिकैप नामक एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों जो है आईआईटी मद्रास है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आईआईटी मद्रास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये जो आईआईटी मद्रास है इसने अभी हाल ही में मेडिकैप नामक एक पोर्टल अस्पताल विकसित किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आईआईटी मद्रास, जो ऑप्शन में नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आईआईटी मद्रास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने बोतलबंद मिनरल जल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने की जो घोषणा की गई है वो की गई हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा। तो अभी हाल ही में हरियाणा की जो राज्य सरकार है यहाँ पर बोतल बंद मिनरल ऑयल का स्थापना किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है दोस्तों? बोतल बंद मिनरल जल संयंत्र, जो एक पेयजल संयंत्र रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा। हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा की जो सीएम है, यहाँ की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा की जो राजधानी वो है चंडीगढ़, और यहाँ के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर है। ठीक है दोस्तों, कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो राज्यपाल की बात कर ली जाए तो राज्यपाल जो है दोस्तों हरियाणा के, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ एक नया व्यापार मार्ग खोला है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है, भूटान के साथ भारत ने अभी हाल ही में नया व्यापार मार्ग खोला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भूटान के साथ अभी हाल ही में भारत ने जो नया मार्ग, कोरोना के चलते यहाँ की अर्थव्यवस्था को देखते हुए अभी हाल ही में नया मार्ग खोल दिया गया है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है दोस्तों। भूटान का जो है, भूटान भारत का जो क्षेत्र है भारत के पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, और भूटान की जो है पसाका एक क्षेत्र, पसाका क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और भारत ये जो मार्ग है और भारत में पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है जयगांव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो मार्ग है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किन दो क्षेत्रों के बीच है? तो जयगांव और पसाका क्षेत्र के बीच ये मार्ग पड़ता है। ठीक है, जयगांव और पसाका क्षेत्र के बीच। तो ये जो है भूटान के द्वारा अभी हाल ही में भूटान और भारत के पश्चिम बंगाल क्षेत्र में ये मार्ग खोल दिया गया है,
बात कर ली जाए भूटान की, तो भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू, और यहाँ के वर्तमान में जो पीएम है, ठीक है, पीएम है जो लोते तसेंग है, ठीक है, लोते तसेंग, यहाँ के जो पीएम है वो है लोते तसेरिंग। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोते तसेरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री है, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो भूटान में जो यहाँ के भारत के जो राजदूत है, ठीक है, भूटान में, वो है रुचिरा कंबोज, ठीक है, रुचिरा जो कंबोज है वो भूटान में राजदूत है, ठीक है। तो वो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर अभी कमेंट भी किया था ट्विटर पे रुचिरा कंबोज ने, रुचिरा कंबोज यहाँ के वर्तमान में राजदूत है, ठीक है, कंबोज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये 4 फैक्टर मैंने आपको बताया। भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है, यहाँ के जो पीएम है वो अभी मैंने आपको बताया लोटे तसेरिंग, और यहाँ के जो राजदूत है वो है रुचिरा कंबोज, और जो 2 क्षेत्र पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भूटान है, भूटान जो हिमालय के एक भाग में भूटान है, जहाँ पर पसाका पसाका एक क्षेत्र है। पसाका क्षेत्र से ये मार्ग जो है भूटान के पसाका क्षेत्र से पश्चिम बंगाल के जयगाम क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो ये इन दोनों की सीमा रेखा है। सीमा रेखा के बारे में जो पढ़ते हैं, ये 2 क्षेत्र पड़ते हैं, इन क्षेत्रों के बारे में ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टीवा। स्टीवा जो है ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्होंने अभी हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है इनके द्वारा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया के लेखक कौन है? स्टीवा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार, ठीक है, यानी कि 34वीं बार ला लिंगा का खिताब जीता है, यानी कि 34 बार ला लिंगा का खिताब ये जीत चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब जो है इसने अभी हाल ही में 34वीं बार लाल लिंगा का खिताब जीता है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रियल मैड्रिड। और इन्होंने जो है यहाँ के उपविजेता जो रहे फुटबॉल क्लब बर्सिलोना जो है उपविजेता रहा है, यानी कि इसको हराकर रियल मैड्रिड अभी 34वीं बार ला लिंगा का खिताब जीत चुका है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए